प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो है आज हम लेने वाले हैं वचन 1 कुरिन्थियों 1:26, 1 कुरिन्थियों और उसका पहला चैप्टर और 26वां और 27वां वचन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के किनको चुना? मूर्खों को चुना। और कि इसीलिए चुना है कि वो ज्ञानवानों को क्या कर सके? लज्जित कर सके। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को वो लज्जित कर सके। यानी कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको उठा के ऐसी जगह रखना चाहता है कि जिनके पास बहुत कुछ है वो शर्मिंदा हो उनके सामने। तो थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो ईश्वर जिन्हें चुनता है वो हमेशा ही क्या है? योग्य नहीं होते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशंस हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है, वही दूसरे टाइम पे एक ऐसा इंसान है कि जिसको आप वाली चीज़ें नहीं आती है। यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो आप कर सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी वाली चीज़ें हैं, आपका माइंड है, तो क्या होता है कि हम नॉर्मली ये अपने आप को हमेशा कम ही सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं है। लेकिन ये जो हमारा वचन है ये हमें दिखाता है कि जो ईश्वर है, परमेश्वर है, वो किन्हें चुनता है? वो उनको चुनता है कि जो मूर्ख हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, और जो कि निर्बल हैं, मतलब कि उनके पास पैसे नहीं हैं, शरीर से भी कमज़ोर हैं, ठीक है, ढेर सारे पापों में गिरे रहते हैं, काफ़ी सारी उनकी बीमारियां होती हैं, कोई अल्कोहलिक है, कोई मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वाली चीज़ें होती है। तो यीशु उन्हीं को चुनता है, उनके अनुभव के आधार पे नहीं चुनता है कि वो मतलब 50 लाख रुपए कमा रहा है या 5,000 रुपये कमा रहा है। तो यीशु उन्हें ही उठाएगा और उठा के ऐसी जगह रख देगा कि जो सब कुछ नीचे मुँह कर जाए उनके सामने। तो लेकिन ये जनरली नहीं होता है क्योंकि हम उस चीज़ को खुद ही लिमिट कर लेते हैं। हम दरअसल चाहते ही नहीं है कि हम जो है ईश्वर के वचन जो हमसे बातें करने की कहते हैं हम उन्हें सुनने को ही तैयार हो जाएं। क्योंकि आपने कई बार ही देखा होगा कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, हालांकि सभी की नहीं कह रहा, लेकिन झूठे भी आपको पता है कि दुनिया भर के होते हैं। तो क्या होता है कि हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे ना, जब आप अपनी होली बाइबल खोलते हो तो जो भी वचन आपके सामने होता है तो उसी वचन का हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है, ठीक है। तो अगर आप पूछोगे कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो वो अपने हिसाब से बताएगा उसका आंसर। लेकिन जब आप खुद से प्रेयर करते हो ना अपने मन से, और यीशु के सामने जब हाथ फैला के बोलते हो कि आओ और मुझे ये वचन सिखा दो और बता दो पिता कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपने आप जब हमारे पिता है जो परमेश्वर है वो आपसे खुद बात करेंगे उस वचन के द्वारा, और वो चीज़ें आपको खुद से ही आंसर करेंगे। तो बजाय इधर उधर भागने की हमें क्या करना चाहिए? अपनी बुक उठानी चाहिए, उसमें जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको पढ़ना चाहिए और फिर उनसे पूछना चाहिए अपने पिता से कि इसका क्या मतलब हुआ, मैं अपनी लाइफ में कैसा करूं। अब एक बात बताइए कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, और एक की प्रॉब्लम नहीं चल रही है, कोई दूसरा इंसान है, तो उन्हीं वर्ड को या उन्हीं सिचुएशन को परमेश्वर एक ही बराबर नहीं रख सकता ना। क्योंकि एक तो शैतान के जो है बिल्कुल हाथ में फंसा हुआ है और एक जो है परमेश्वर की आराधना में है। तो दोनों एक जैसे नहीं होते, ये झूठ है कि भाई दोनों बराबर है। आप खुद से ही सोच सकते हो इस बात को, मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसीलिए जो है वर्ड होते हैं जो परमेश्वर खुद ही आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में अभी के टाइम पे, ना कि आगे के टाइम पे। तो जो है भाई आपको परमेश्वर ही खुद प्रशिक्षण देते हैं। तो कई बार होता है कि आपको नेट से कोई चीज़ समझ में आ जाए, आपके पास्टर अच्छे हों वो बता दे, आपका कोई फ्रेंड हो वो बता दे, ठीक है, लेकिन इन द शॉर्ट जो परमेश्वर है वही आपको प्रशिक्षण दे रहा होता है, क्योंकि जो है वही सभी के अंदर मौजूद होता है और वो पार्टनर होता है
तभी किसी के अंदर से वचन निकलते हैं, अदरवाइज़ फिर गालियाँ निकलेंगी। और वो कौन दिलाएगा पता है? शैतान ही दिलाता है वो। ओके, तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो एस्तर को राजा के सामने जाने की अनुमति मिलने से पहले वही क्या था, उसको 1 साल की तैयारी करनी थी। तो 12 महीनों के साथ उसने क्या किया, बहुत ही धीरज से शुद्धिकरण प्रक्रिया से वो गुजरी। और परमेश्वर ने उसका उपयोग किस लिए किया? लोगों को दुष्ट हामान की दुष्ट साजिश से बचाने के लिए किया। यानी कि जो है 1 साल की तैयारी, आप सोचो कि उसने क्यों की, और जो की तो मतलब कितना पेशेंस चाहिए। अब मिलने को तो 1 सेकंड में आप किसी से भी मिल सकते हो। मान लो कि अब आपको कह दे कि प्राइम मिनिस्टर से मिलना है भाई, तो उसके लिए आपको अच्छे कपड़े पहन के टाइम से जाना, ये करना वो करना, बोलने पे ध्यान देना, 1000 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा तो है नहीं कि फटाफट पहुंच जाए। लेकिन हमारे अंदर की प्रॉब्लम यही होती है, जैसे ही हम क्रिश्चियनिटी में गए और हमने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो सोचेंगे कि अभी के अभी इसी वक्त ये चीज़ हो जाए। वो नहीं हो सकती है। उसके लिए बहुत ही खतरनाक वाला विश्वास चाहिए भाई, ठीक है। अब ये मत कहना है कि भाई हाँ मेरे में विश्वास है। अगर एक बात और बताऊँ आपको, अगर आप में विश्वास हो ना, तो किसी ऐसे इंसान को देख लेना कि जो पूरी तरीके से विश्वास में चल रहा हो, क्योंकि जो है उसकी लाइफ अपने आप गवाही देती है कि वो विश्वास में चल रहा है या नहीं। आपको अपने मुंह से बोल के बताने की ज़रूरत है क्या कि मैं विश्वास में चल रहा हूँ? नहीं है, सोच के देखना। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल आराम से और ध्यान से ही सारी चीज़ों को समझते और सीखते हुए चलते जाना है। कई बार ये ऐसा होता है कि भाई आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को डिस्क्वालीफाई सोच रहे हो। आपको अगर परमेश्वर कुछ करने के लिए बुला रहा है और आप सोच रहे हो नहीं है मेरे बस का है ही नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं तो शरीर से ऐसा हूँ ही नहीं, या वो जगह तो बहुत दूर है जहाँ पे मुझे कोई काम करना है परमेश्वर का, या अपने ऑफिस वगैरह का भी कह सकते हो, ठीक है। कुछ भी सोच लो, कोई भी काम जो परमेश्वर का आदेश है आपके लिए, जो कि आपको बाइबल के वचनों के द्वारा वो खुद ही बताएगा। तो अगर वो काम जो परमेश्वर कह रहा है और आप कहते हो कि नहीं मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ भाई, तो कैसे करोगे? तो वो विचार होते शैतान के। वो नहीं चाहता कि आप जो है भगवान के, परमेश्वर के कहे हुए वचनों के द्वारा जो भी आपके ऊपर बात है वो आप कर पाओ। अगर आप अच्छाई में चलोगे तो हमेशा ही आपको पकड़ के रोकने की कोशिश करेगा शैतान। कभी भी अच्छा काम करने चले जाओ, काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप में विश्वास पूरा भरा हुआ है तो शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने भी खड़ा हो, क्योंकि उसकी सही जगह पता है क्या है? आपके पैर के जूते के नीचे। और हम कह के हाय मुसीबत उसको इतनी बड़ी बना लेते हैं अपने सामने, हाय मुसीबत ये हो गया वो हो गया। अरे भाई परमेश्वर का नाम लो और बोल कि औकात नहीं है, ख़राब सिचुएशन, भाग जा, तेरी पैर के जूते के नीचे जगह है, अपनी औकात मत भूल। क्योंकि जैसे हमारे पिता ने शैतान को हराया था ना, वो तो पहले ही हारा हुआ है। अब उसको भाव दे दे के आप खुद के सर पे बैठा रहे हो, तो वो तो आपकी अक्लमंदी है। जब वो हर एक चीज़ हारी हुई है हमारे पिता के सामने, तो क्यों हम बार बार बोल के उसकी कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। अगर हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे तो अच्छा कहाँ से हो सकता है? अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई मुँह लटका के ये कहे आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जब खुशी होती है वो चेहरे पे अलग से ही दिखाई देती है। तो दोस्तों आई होप कुछ क्लियर हो गया होगा। तो सब्सक्राइब तो दबाना ही है, ठीक है। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वचन के साथ, अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।